और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका X9 न्यूज में। अग्निपथ योजना, इसके बारे में तो आप सबको मालूम ही चल गया होगा कि आखिरकार इसमें है क्या। और जैसे ये योजना लॉन्च हुई इसके बाद तो देश भर में सिर्फ और सिर्फ आक्रोश की तस्वीरें सामने आने लगी। बताते चले कि मोदी सरकार की ओर से सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है, जिसके बाद देश के कुछ हिस्सों में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। योजना के मुताबिक युवाओं को अग्निवीर अवार्ड फॉर फोर्सेज में सेवा का मौका मिलेगा। इसके तहत पहली भर्ती में करीब 40,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। हालांकि सेना की नौकरी 4 साल की होगी, जिसके बाद 25% युवाओं को ही सेना में आगे के जारी रखा जाएगा। ऐसे इस योजना को लेकर देश भर में युवा विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अब सरकार में भी अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर निशाना लगातार साधा जा रहा है। बताते चले कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि अग्निपथ योजना विवादास्पद है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिक बेहतर प्रशिक्षित और प्रेरित होंगे। हमने सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों के विचार पढ़े और सुने हैं। लगभग सब सम्मति से उन्होंने इसका विरोध किया है। हमारा मानना है कि इस योजना के बारे में कई सेवारत अधिकारी सम्मान आरक्षण साझा करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी इस योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। कहा था कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल का कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बस स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेवा के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बात यहाँ पर कही थी और सचिन पायलट भी लगातार यहाँ पर पुरजोर इस चीज का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं यहाँ पर कि जिसमें पी चिदम्बरम और साथ ही साथ सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोदी और शाह का घमंड उतार दिया है। ऐसी ऐसी बातें कही है उन्होंने, क्योंकि अग्निपथ की जो योजना है वो ना तो किसी भी सरकार को पसंद आ रही है, ना लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन अगर आपकी क्या राय है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगती है ये अग्निपथ योजना लॉन्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और अजय माकन जी ने जो बातें बोली वो मैं समझता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच है, लेकिन अधिकांश भारत के नागरिक और विशेष रूप से नौजवानों के अंदर जो आज पीड़ा है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। और जैसा अजय माकन जी ने कहा कि सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियाँ नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर, तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो। तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है, उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है।
लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़ख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या हम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं। तो इस संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के, भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में, जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए। और अहंकार, घमंड में, जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है। इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसको रोक देना चाहिए।